खुशामदीद। चलें आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज सीखते हैं। अंग्रेजी में मुस्तकबिल के बारे में सवाल कैसे पूछें। सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन यकीन करें ये बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, ये सवाल तो हम सब सोचते हैं, है ना? कल क्या होगा? अब इस सीधे से सवाल को अंग्रेजी में सही तरीके से पूछने के लिए एक खास टेक्निक है और आज हम वही समझने वाले हैं। तो मुस्तकबिल के सवालात पूछने का जो राज है वो जानना चाहेंगे? मजे की बात यह है कि ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस सिर्फ एक छोटा सा उसूल है जिसे याद रखना है और बस आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। और वो उसूल बहुत ही सादा है। जब भी बी के साथ मुस्तकबिल का सवाल बनाना हो तो बस विल को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख दें। सच में बस इतना ही। यही वो छोटी सी ट्रिक है जो एक आम से जुमले को सवाल में बदल देती है। चलें अब सिर्फ बातें नहीं करते, इस उसूल को एक्शन में देखते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक सीधा साधा बयान एक सवाल में बदल जाता है। ये देखें, यहां एक बयान है, द बस विल बी फुल, यानी बस भरी हुई होगी। अब अगर हम इसमें से सिर्फ विल को उठाकर बिल्कुल शुरू में ले आएं तो ये क्या बन जाएगा? विल द बस बी फुल। देखा, सिर्फ एक लफ्ज को हिलाने से पूरे जुमले का मतलब ही बदल गया। ये तस्वीर देखें, ये हमारे सोर्स मटेरियल से है और ये इस उसूल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही है। यहां रंगों का इस्तेमाल देखें कितना जबरदस्त है। साफ नजर आ रहा है कि विल हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट वी हो, हर ब्रदर हो या द बस। बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा जी, उसूल तो समझ आ गया, लेकिन असल बात तो प्रैक्टिस की है। तो अब वक्त है कि मिलकर थोड़ी मशक की जाए ताकि ये बात जहन में पक्की हो जाए। तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। तो पहला चैलेंज ये रहा, हमारे पास 3 अल्फाज हैं, व्हेन, लंच और रेडी। जरा सोचें, इनको जोड़कर मुस्तकबिल का सवाल कैसे बनेगा। अपने जहन में जरा जुमला बनाने की कोशिश करें। और सही जवाब है व्हेन विल लंच बी रेडी, यानी दोपहर का खाना कब तैयार होगा। अगर आपने यही सोचा था तो क्या ही बात है, शाबाश। बहुत अच्छे। चलें एक और ट्राई करते हैं। अब हमारे पास अल्फाज हैं, एन एट द पार्टी विद जॉन। याद है ना असूल, विल को सही जगह पर रखना है। सोचें क्या सवाल बनेगा। बिल्कुल सही सवाल है, विल एन बी एट द पार्टी विद जॉन, यानी क्या एन जॉन के साथ पार्टी में होगी। अब आपको यह पैटर्न समझ आने लगा है। चलें एक आखिरी मशक करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। अल्फाज हैं, द वेदर गुड टुमारो। इसका सवाल कैसे बनेगा? और सही जवाब है विल द वेदर बी गुड टुमारो, यानी क्या कल मौसम अच्छा होगा। बहुत खूब, आपने खुद देख लिया कि ये उसूल हर बार हर जुमले पर काम करता है। जबरदस्त प्रैक्टिस रही। लेकिन देखें, कोई भी जबान सीखने का असल मजा तो तब है जब हम उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। तो अब देखते हैं कि इस महारत को हम अपनी जिंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए रुककर जरा इस पर सोचें, अपने हाल, माजी और मुस्तकबिल के बारे में। पहला जुमला है हाल के लिए, दिस ईयर आई एम। दूसरा है माजी के लिए, लास्ट ईयर आई वॉज। और तीसरा जो हमने आज सीखा है वो है मुस्तकबिल के लिए, नेक्स्ट ईयर आई विल बी। ये छोटी सी एक्टिविटी इस ग्रामर को सिर्फ एक रूल नहीं रहने देती, बल्कि इसे आपकी अपनी कहानी का एक हिस्सा बना देती है। तो बस हो गया काम। मुस्तकबिल के बारे में सवाल पूछना अब कोई रॉकेट साइंस नहीं रहा। सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली, विल को सब्जेक्ट से पहले ले आना और आप बिल्कुल तैयार हैं। तो अब जबकि आपको ये टेक्निक आ गई है, मैं इस गुफ्तगू का इख्तिताम भी एक सवाल पर ही करूंगा। इस सवाल का जवाब सोचना न सिर्फ आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी, बल्कि ये आपको अपने आने वाले कल के बारे में सोचने का एक मौका भी देगा।